हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वीडियो 2 के अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स करेंगे। इससे पहले सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की एक वीडियो है, आप लिस्ट में देख सकते हो। उसके अंदर मैंने 5 जो मीनिंग्स को कवर किया है। तो ये जो वीडियो है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीटेट हो, एचटेट हो, सीईटी, कोई भी हो, एनडी हो, जिनके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं हर एक एग्ज़ाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के मोस्टली पूछे जाते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ अबॉर्टिव। किसी भी वर्ड के बीच में ओ आर, यू आर, ए आर आता है तो मोस्टली हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए इसका जो उच्चारण है वो है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है एन अबॉर्टिव एक्शन इज़ नॉट सक्सेसफुल, यानी कोई भी काम हम जो करते हैं वो जो काम अबॉर्टिव होता है। अबॉर्टिव का मतलब वो काम जो हमारा फ्रूटफुल नहीं होता, जो ज़्यादा सक्सेस है नहीं होता, यूजलेस होता है, उसको कहते हैं अबॉर्टिव। तो कोई भी अबॉर्टिव एक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसे अबॉर्टिव कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स से वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में, यानी यूजलेस बोल सकते हो। फ्रूटलेस, ठीक है, फ्रूटलेस का मतलब ही होता है कोई भी काम जिसमें हमें सक्सेस ना मिली हो, हमें फ़ायदा ना हुआ हो, फ्रूटफुल साबित ना हुआ हो, या फिर वो अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, यूजलेस और वेन इस अबॉर्टिव के हुए सिनोनिम्स। एंटोनियम्स हुए इसके प्रोडक्टिव, कोई भी काम है जो प्रोडक्टिव है, सक्सेसफुल है, ठीक है, या प्रोग्रेसिव है, या फिर इफेक्चुअल है, उसको बोलेंगे हम इस अबॉर्टिव के एंटोनियम्स। तो प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव और इफेक्चुअल इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। सेकंड वर्ड है एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है ए रूल, कोई भी ऐसा नियम या प्रिंसिपल, सिद्धांत या नियम जो जनरली सामान्यतः कंसिडर्ड टू बी ट्रू, ऐसा भी नियम या कोई प्रिंसिपल जिसे सामान्यतः ट्रू माना जाता है, या फिर कह सकते हैं सेइंग, कोई कहावत भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कहावत। तो सिनोनिम्स क्या हुए इसके, तो एक्सियम को हम मैक्सिम भी बोल सकते हैं। मैक्सिम का मतलब भी होता है कोई कहावत या डिक्टम, DICT, डिक्टम, या फिर कोई ट्रूथ या फिर कोई सेइंग। तो सेइंग, ट्रूथ, डिक्टम और मैक्सिम जो है इसके सिनोनिम्स हुए। और इसके एंटोनिम्स हैं कोई भी चीज़ जो ट्रू नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, उसको बोलेंगे इररेलेवेंट। रेलेवेंट तो होता है प्रासंगिक, कोई चीज़ सही होना, ट्रू होना, और इररेलेवेंट हो गया अप्रासंगिक, या फिर वो चीज़ एब्सर्डिटी है। एब्सर्ड का मतलब होता है अगली, भद्दा, ऑथेंटिक ना होना, एब्सर्डिटी, या फिर कोई चीज़ ब्लंडर होना, ठीक है। ये इसके हो गए एंटोनियम्स। तीसरा हमारा है एसिडुअस, ASSIDUOUS। एसिडुअस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, टू मेक श्योर दैट समथिंग इज़ डन प्रॉपरली और कम्प्लीटली, यानी कोई भी काम प्रॉपर तरीके से हो गया है या पूरा हो गया है, उस चीज़ के बारे में ये सुनिश्चित करना, उसके प्रति सावधान रहना, केयरफुल रहना, उसको बोलेंगे एसिडुअस, यानी उसके प्रति अटेंटिव होना। तो एसिडुअस के सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेंटिव यानी केयरफुल, या फिर कह सकते हैं डिलीजेंट, उस काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, डेडिकेटेड होना, बहुत मेहनती होना। तो डिलीजेंट को मेहनती भी बोल सकते हैं, या कोई भी काम जो हम कंस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे एसिडुअस। या परसिवरेंस, परसर्विंग, ठीक है, परसिवरिंग का मतलब भी होता है जैसे कोई भी हम काम करें, जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी के अंदर क्या है, काफ़ी समय लग जाता है, तो आपके अंदर परसिवरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो परसिवरेंस है, कंस्टेंट है, डिलीजेंट है, अटेंटिव है, ये सारे एसिडुअस के सिनोनिम्स हुए। और इसके एंटोनियम्स हैं केयरलेस, जो व्यक्ति केयरलेस है, या लेजी, लिथार्जिक का मतलब होता है लेजी है, ठीक है, पूरी तरह अटेंटिव नहीं है उस काम के प्रति, इनडिफरेंट है, या इंडोलेंट है। इंडोलेंट का मतलब भी होता है लेजी या केयरलेस या लिथार्जिक। ये एसिडुअस के एंटोनिम्स हो गए। और चौथा वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब वैसे फिर आ गया ना UR, तो एज्योर बोलेंगे इसको, एज्योर, ठीक है, एब्ज्योर। टू स्टेट पब्लिकली, तो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से अपनी बात, स्टेटमेंट होता है टू से कहना, दैट यू विल गिव अप, कि गिव अप होता है त्याग देना, ए पर्टिकुलर बिलीफ्स, आपने कोई भी
धारणा अपना रखी और उस धारणा को आपने फिर क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, त्याग दिया, रिनाउंस कर दिया, या फिर आपका जो भी किसी तरह का बिहेवियर था, यानी त्याग देना या वापस लेना। एब्जोर का मतलब होता है, यानी इसके सिनोनिम्स हुए फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना, या फिर रिनाउंस कर देना, या रिट्रैक्ट करना या रिवोक करना। रिट्रैक्ट और रिवोक यानी कि वापस लेना या त्याग देना। और इसको एक वर्ड और है इसके लिए त्याग देना, रिलिंक्विश, RELINQUISH। रिलिंक्विश का मतलब भी होता है कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, यानी एक तरह से वापस ले लेना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसकी अप्रूव करना, कोई चीज़ हमने छोड़ दी और कोई चीज़ हमने क्या कर ली, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, हमने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया, उसको मंजूरी दे दी या सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन और अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना या पैट्रोनाइज करना, किसी की हेल्प करना, ऐड करना या उसको संरक्षण देना, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और आज की वीडियो का जो लास्ट 5वां जो वर्ड है वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भाव जो शो दैट, ये शो करता है यू फील वेरी असेम्ड, आपने कोई ऐसी बात कही जिससे को लेकर आप बहुत ज़्यादा असेम्ड, शर्मिंदा हैं, या विदाउट एनी प्राइड और रेस्पेक्ट, यानी उस चीज़ के प्रति आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई प्राउड नहीं है, आप प्राउड फील नहीं कर रहे हो, उसको बोलेंगे एब्जेक्ट करना। तो एब्जेक्ट के क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स, डेस्पिकेबल, ठीक है, या कंटेम्प्टिबल या सर्वाइल। कंटेम्प्टिबल का मतलब भी क्या हुआ, एक तरह से जो जिस काम को अपने पर रेस्पेक्ट फील नहीं हो रहा है, प्राइड फील नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे डेस्पिकेबल, यानी कि नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट, जब आप किसी रेस्पेक्ट के प्रति डिजर्व नहीं करते हो उसको बोलेंगे डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टिबल या सर्वाइल। और एंटोनियम्स हो जाएंगे इसके एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब होता है, देखो एक तो वो काम जिसका आपको प्राउड फील नहीं हो रहा है, रेस्पेक्ट एक तरह से आपको लग रहा नहीं है, और एक वो काम जब कोई करते हो जिसकी आपकी प्रशंसा होती है तो उसको बोले एग्जाल्ट। एग्जाल्ट मीन होता है प्रेजवर्दी, प्रशंसा के योग्य, और या कंडेम्डेबल। एबल का मतलब योग्य और कंडेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा के योग्य। तो प्रेजवर्दी, कंडेम्डेबल और एग्जाल्टेड इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई हुई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।